Okay, we will start from the page number 6, and in page number 6 topic 1.2, that is type of chemical reactions. Okay, we have learned in class 9 that during a chemical reaction atom of one element do not change into those of another element. We all know that when atom and atom combine with each other, it form molecules. When molecules plus molecules combine each other, it form a element. And in class 9th, you have already learned that atom of one element, what is saying, atom of one element do not change into अनदर एलिमेंट. एक तरह के एटम दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, चेंज नहीं हो सकते हैं. नॉट डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम मिक्सचर और अपियर फ्रॉम एल्सवेयर. नहीं कहीं ऐसा होता है कि गायब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. वी ऑलरेडी नो दैट मास नादर क्रिएटेड नॉट बी डिस्टोर्ड. मैटर नादर क्रिएटेड नॉट बी डिस्टोर्ड. इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर. अगर कोई मैटर है, फर्स्ट चैप्टर था आपका केमिस्ट्री का, मैटर अराउंड अस, और उसमें था कि मैटर नादर क्रिएटेड नॉट बी डिस्टोर्ड, इट कैन बी ओनली चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. उसी प्रकार कहा गया है कि अगर एटम किसी एलिमेंट का है तो ऐसा नहीं होगा कि आगे जाकर के दूसरे एटम एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. और ऐसा भी नहीं है कि वो अगर एटम उपस्थित है या फिर कोई रिएक्शन होगा, कोई एक्टिविटी होगी, तो वो वहाँ से गायब हो जाएगा, वो वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा. एक्चुअली chemical reaction involves the breaking and making of bonds between the atom produce a new substance. केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में आपका ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स यही होता है एटम्स के बीच में. और इससे क्या होता है? एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होती है, एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है. We will study about the type of bond formed between atoms in the chapter 3 and 4. और चैप्टर 3 और 4 में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह के बॉन्ड होते हैं. मैं आपको शॉर्ट समरी देना चाहता हूं कि मोस्टली आपका जो बॉन्ड होते हैं वो दो तरह के होते हैं. कौन कौन सा होता है? एक होगा आपका आयोनिक बॉन्ड और दूसरा होगा आपका कोवैलेंट बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड में कहीं ना कहीं आपका इलेक्ट्रॉन लूज़ किया जाएगा या फिर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा. ये जो बॉन्ड बनेगा आयोनिक बॉन्ड में ऐसा स्थिति होगी. ठीक है. दूसरा जो बॉन्ड होता है वो होगा आपका कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन नहीं किया जाएगा, वहाँ पर मोस्टली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयर किया जाता है. इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है? शेयर किया जाता है. वहाँ कोई लॉस नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं किया जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं किया जाएगा. सिंपली कहीं ना कहीं आपको क्या करना है? आप उसको शेयर करेंगे. तो वो उसके लिए एक चैप्टर दिया गया. थर्ड में आप आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे और फोर्थ में आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, उसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले देखा जाए आपका टॉपिक है वो है पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्या है आपका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? जब दो रिएक्टेंट ए प्लस बी, दो रिएक्टेंट है, रिएक्ट करेंगे तो केवल एक ही कंपाउंड बनेगा, वो कंपाउंड होगा ए बी. क्या होगा? ए बी. मेरी बात को समझिए. कहा जा रहा है कि दो रिएक्टेंट होंगे, एक और दो, और एक दोनों जब रिएक्ट करेंगे इससे तो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट जो होगा मात्र एक ही होगा. यहाँ पर एक दूसरे के साथ ये कंबाइन कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं. और कंबाइन से ही निकल करके आया है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कंबाइन से निकल करके आया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके. यहाँ पर आपके रिएक्टेंट दो होंगे और जो प्रोडक्ट होगा वो एक होगा. किस में? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में. इसको सिंपली ए प्लस बी इक्वल टू ए बी. देखा जाए इसमें क्या किया जा रहा है. इसमें एक्टिविटी 1.4 किया गया है. टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन ए बीकर, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3. डू यू फील एनी चेंजेस इन टेम्परेचर. इसमें सबसे पहले क्या किया गया है? सबसे पहले आपको क्या करना है?
आपको सबसे पहले CaO लेना है, CaO, और इसको पानी में डालना है। इट विल फॉर्म CaOH होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस को कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर उसके साथ रिएक्ट करेगा तो CaCO3 बनाएगा, और जो आपका CaCO3 है ये इसको हम लोग लाइमस्टोन कहते हैं। चौक का फॉर्मूला यही होता है, मार्बल का भी फॉर्मूला यही होता है, देखेंगे। लेकिन अभी क्या कह रहा है इस एक्टिविटी में, सबसे पहले कह रहा है कि आपको क्या करना है, CaO लेना है। क्या लेना है? CaO, और इसको हम लोग कहते हैं क्विक लाइम, दिया गया है यहाँ पर। इस एक्टिविटी को ध्यान से देखिए, क्विक लाइम को लेना है, उसको पानी में डालना है तो CaOH बनेगा, और CH ट्वाइस को हम लोग कहीं ना कहीं स्लेक लाइम कहते हैं। जब इसको आप बीकर में टेस्ट कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने फिंगर को यहाँ पर लाएंगे तो हीट आप फील करेंगे कि जो बीकर है आपका थोड़ा सा हीट जनरेट कर रहा है, हीट थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब बुक में देखिए क्या कह रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जा रहा है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक लाइम भी कहा जाता है। रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और यहाँ पर हीट इवॉल्व आउट हो रहा है, निकल रहा है, तो जहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको कहा जाता है एक्सोथर्मल रिएक्शन, इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो जहाँ पर हीट इन्वॉल्व आउट हो रहा है, हीट निकल रहा है, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। और जहाँ पर हीट कहीं ना कहीं ऑब्जॉर्ब हो रहा है तो उसको कहते हैं हम लोग इंडोथर्मिक। ओके, आगे देखा जाए। In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide। यहाँ पर देखा जाए तो यह एक सिंगल है और ये भी एक सिंगल है, और ये दोनों मिलकर के, ये कितने हो गए? दो, और दो मिलकर के क्या प्रोडक्ट बना रहा है? केवल एक ही बना रहा है। वही कहा जा रहा है इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कॉम्बाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का नाम दिया गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच ए रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। किसकी प्रोडक्शन हो रही है? सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो, जहाँ पर आपके 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो उसी को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके।